नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्त हो चुका है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मई 2023 में कन्या राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मई 2023 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा, व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की राशि है और बुध हैं बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक, वाणी के कारक। और जो जातक बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य करते हैं या वो जातक जो आईटी सेक्टर या कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बुध के प्रभाव से उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। सोचने की, समझने की ग्रैस्पिंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है। और ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं। अब मई माह की ग्रह स्थितियों की बात करें तो आपकी कुंडली में राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में गुरु, राहु और सूर्य के साथ है। सूर्य 15 मई तक अष्टम में है, इसके बाद भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और मंगल दशम में हैं और मंगल 10 मई को लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं मई 2023 का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल 2023 का महीना, क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आई, क्या क्या परेशानियां आपके जीवन में आई और क्यों आई। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर बात करने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बता दूं कि बीते समय की घटनाओं से ही मनुष्य सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है। अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए विशेष उथल पुथल और परेशानियों भरा रहा होगा, क्योंकि दो बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं और देवगुरु अप्रैल के महीने में अस्त थे। अब देखिए, यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव को प्रभावित किया। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, तो चतुर्थ और सप्तम भाव को प्रभावित किया। इसके अलावा गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ी, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी और गुरु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ी। तो 6 भाव हो गए कुल। तो देवगुरु के पीड़ित होने के कारण कुंडली के 6 भावों के फल आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाए होंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त थे और अस्त अवस्था में कोई ग्रह अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। देवगुरु धन के कारक होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर ही आई होगी। इसके अलावा देवगुरु पंचम भाव और नवम भाव के कारक होते हैं और पंचम भाव संतान और शिक्षा का, नवम भाव भाग्य का होता है। तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी समस्याएं आई होंगी और भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा, कार्य आपके अधूरे रह गए होंगे
या बनते बनते बिगड़ गए होंगे। और जब कार्य क्षेत्र बाधित हुआ तो धन प्राप्ति में भी बाधा आई होगी। देवगुरु कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी होते हैं और मीन 12वां भाव जो होता है वो खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है। फालतू के खर्चे बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाने पड़े होंगे। इसके अलावा गुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी। देवगुरु बृहस्पति के अलावा सूर्य भी अप्रैल में पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ तो सूर्य अंश बल से कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग गया तो सूर्य भी पीड़ित हो गए। अब सूर्य शासन प्रशासन के, राजनीति के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। जो लोग शासन प्रशासन या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए होंगे उनके जीवन में नए नए चैलेंजेज आए होंगे, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा उन्हें। और अगर आपका कोई कार्य सरकारी कर्मचारियों से, सरकारी अधिकारियों से था, वो कार्य भी नहीं बन पाया होगा। सूर्य आत्मा है, बल है, तेज है, प्रकाश है। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में कमी आई होगी। और इसके अलावा सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन और नेत्र कष्ट से भी पीड़ित हुए होंगे। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन भी जातकों के जीवन में सूर्य या गुरु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ इस तरह की समस्या जरूर आई होगी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को ग्रहों के प्रभाव को समझने में आसानी हो। मई 2023 की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनि, शुक्र और मंगल का। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक्टिवेट होते हैं और एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं और अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ देखिए, शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम भाव में है शुक्र और मंगल, और शुक्र और मंगल से नवम भाव में है शनि। तो नवम पंचम का योग बन गया। शुक्र भी एक्टिवेट और शनि भी एक्टिवेट, और 10 मई तक मंगल भी एक्टिवेट रहेंगे। हालांकि मंगल 10 मई के बाद लाभ के भाव में चले जाएंगे। अब शनि यहाँ पर छठे भाव में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? जबकि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में ही गोचर करे। तो यहाँ छठे भाव के स्वामी शनि हैं और छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना। और इसके अलावा शनि एक्टिवेट है, पूरा फल देने में सक्षम है। तो पहले बात करते हैं शनि का। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि पंचम भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध शनि के मित्र हैं और ऐसे जातक ज़्यादातर बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में, बैंकिंग या एजुकेशन या फाइनेंस या IT सेक्टर में या व्यापार के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। अब छठा भाव जो होता है ये कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो इस गोचर काल में चाहे वो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता हो, नौकरी के क्षेत्र में कंपटीशन हो या व्यापार के क्षेत्र में आगे निकलने की इच्छा हो, हर जगह ऐसे जातक अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे, क्योंकि शनि जो कि परिश्रम के कारक हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का है। छात्रों के लिए भी शनि का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शनि पंचमेश होकर छठे भाव में है। छठा भाव नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है, और यहाँ शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो नौकरी प्राप्त करने या स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ने के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, जो विदेश भाव है, तो शनि के प्रभाव से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। विदेशी व्यापार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं।
12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का हो सकता है आप अपनी नौकरी व्यापार में कुछ परिवर्तन भी करना चाहें, लेकिन ध्यान रहे शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं। शनि को जल्दबाजी पसंद नहीं है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, पर्याप्त सोच विचार के बाद ही कोई परिवर्तन करें। शनि इस समय राहु के नक्षत्र में है, राहु विदेश के कारक हैं, तो अपने व्यापार व्यवसाय का जितना अधिक विस्तार विदेश में अर्थात मातृभूमि से दूर जाकर करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। साथ ही व्यापार व्यवसाय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना यूज़ करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। 12वां भाव खर्चों का है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि, और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु पर भी पड़ रही है, गुरु पर भी पड़ रही है, और राहु और गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी तो खर्चों में कमी आएगी। हाँ, व्यापार के विस्तार में धन खर्च करेंगे तो उससे तो आपको लाभ ही होगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। कन्या राशि के जातकों ने अभी 17 जनवरी तक पूरे 2.5 वर्ष तक शनि की पनौती को झेला है, इसलिए ऐसे में जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। शनि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का। देखिए, शुक्र भी आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं, शनि से त्रिकोण पर हैं, तो शुक्र भी एक्टिव हैं। शुक्र का गोचर दशम भाव में मित्र की राशि बुध की राशि मिथुन राशि में है, और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किन क्षेत्रों में सफलता का योग बनेगा, कैरियर स्टेबिलिटी का क्या स्थिति रहेगी, ये दशम भाव से विचार किया जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, वो सभी आपके मित्र हो जाएंगे। आपकी मीठी वाणी, मधुर व्यवहार से आपसे प्रभावित होकर के शत्रुता छोड़ करके और आपसे मैत्री भाव के साथ कार्य करेंगे। बॉस और सहयोगियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी, और इसका आपको रिवार्ड अवार्ड भी मिलेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चौथा भाव है माता का, भौतिक सुख सुविधाओं का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, और शुक्र स्वयं में भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं और एक्टिवेट है इस समय, तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी सुख मिल सकता है। कोई मकान या प्लाट खरीदने की योजना बना रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। घर के डेकोरेशन पर आप खर्च कर सकते हैं, और आप अगर महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण पर धन खर्च करेंगी। चूँकि शुक्र यहाँ पर धन के भाव के स्वामी हैं, तो आप धन का निवेश भी करेंगे, शेयर में या प्रॉपर्टी में, या फिर आप गोल्ड में निवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र यहाँ भाग्य भाव के स्वामी हैं, और शुक्र जैसा शुभ ग्रह और सौम्य ग्रह अगर भाग्य भाव में गोचर करे, भाग्य भाव का स्वामी होकर के दशम में गोचर करे, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको सफलता मिलेगी, खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स का, फैशन डिज़ाइनिंग का या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का कार्य व्यवसाय करते हैं, तो उसके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा।
नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। परिवारिक जनों से आपके संबंधों में सुधार आएगा, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे और अगर आप राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद भी प्राप्त होगा, क्योंकि चौथा भाव जो है वो राज सिंहासन का होता है और चौथे भाव पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी और यहाँ मंगल भी एक्टिवेट है और मंगल भूमि के कारक होते हैं। मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी 10 मई तक, तो मंगल के प्रभाव से भी आप भूमि भवन खरीद सकते हैं। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपने क्रोध और उग्रता पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा शुक्र का जो प्रभाव है वो 10 मई तक प्रभावित होगा। लेकिन 10 मई के बाद मंगल यहाँ से चले जाएंगे लाभ के भाव में, तो उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई तनाव की स्थिति बने भी होगी तो शुक्र उसको संभाल लेंगे। शुक्र साज सज्जा सुख सुविधा भौतिकता ऐशो आराम के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और शुक्र के साथ युति बना करके बैठे हैं और तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं का भी योग बनेगा और साथ ही साथ आपका विवाह भी हो सकता है इस गोचर काल में। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और शनि पंचम के स्वामी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, खास करके वो जातक जो कला संगीत साहित्य या फिर आईटी सेक्टर कंप्यूटर या कम्युनिकेशंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में गुरु राहु बुध और सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव को तो सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध बहुत ही शुभ ग्रह हैं और इन ग्रहों का गोचर अष्टम भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगा। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर राहु और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी और साथ ही साथ विदेश से संबंधित किसी भी तरह का कोई कार्य हो उसके लिए राहु और गुरु की दृष्टि का पड़ना विदेश भाव पर बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। हालांकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है और गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। जब गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि में गंगा जल होता है, अमृत होता है, तो 12वें भाव को पवित्र कर देंगे। 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। किसी तरह का कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो भी सॉल्व हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी थी वो भी इस समय दूर होगी और सूर्य पर अष्टम का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु राहु बुध हैं, ये अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, अष्टम भाव के शुभ फल देंगे। तो अष्टम भाव क्या है? इनहेरिटेंस को शो करता है, तो पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, राहु ससुराल के कारक होते हैं, तो ससुराल पक्ष से संबंध बना करके रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि अष्टम के कारक होते हैं, तो आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी पैसा कमा सकते हैं। चूँकि चारों ही ग्रहों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो इस समय धन प्राप्ति की दृष्टि से और धन की संचय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से पैसा कमा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी विदेश जा सकते हैं। चूँकि अष्टम के स्वामी हैं मंगल और मंगल लाभ के भाव में 10 मई को पहुंच जाएंगे, तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तो विदेश यात्राएं आप करेंगे, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल, सर्जरी या टेक्निकल फील्ड में। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है। केवल आपको मंगल से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो
पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव संतान का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो ऐसे में गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि मंगल की छठी दृष्टि, 8वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो मंगल यहाँ पर अब रोगों से भी मुक्ति दिला देंगे, शत्रु को भी पराजित कर देंगे, कर्ज वगैरह कोई है वो भी आपका उतर जाएगा, धन भी प्राप्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गर्भवती माताएं विशेष सावधानी बरतें। तो ये मई का महीना आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं शुभ अशुभ तिथियों की। मई माह की जो शुभ और अशुभ तिथियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो तिथियां किसी भी मांगलिक या धार्मिक आयोजन के लिए अत्यंत शुभ हैं, साथ ही साथ विवाह के लिए भी अत्यंत शुभ हैं। और वो डेट्स हैं 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30। ये डेट्स किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अत्यंत शुभ हैं। और लेकिन 13, 14, 17 और 18 इन 4 डेट्स में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इन डेट्स में आपको मानसिक चिंता, शारीरिक कष्ट, वाहन चलाते समय सावधानी और तनाव, कलह, ये सब स्थितियां बन सकती हैं। तो भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहें, भगवान भोले शंकर की शरण में रहें 13, 14, 17, 18 में। तो बाकी का पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मई के व्रत त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी, 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए।
मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना
किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।